वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एसआई हेल्थ टिप्स। मैं उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पीसीओज पे, यानी खवातीन को जो माहवारी के मसाइल होते हैं और उसमें जो इरेगुलरिटी होती है, डिस्टर्बेंस होती है। और इस सिलसिले में हमने इनवाइट किया है अपने प्रोग्राम में मिस महानूर को, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस महानूर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मिस शम्स? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू माय चैनल। कैसी हैं आप? थैंक यू। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मिस मानूर, आजकल जैसे पीसीओज के बहुत मसाइल है, बच्चों के साथ भी हैं, यानी छोटी बच्चियों के साथ और खवातीन के साथ। ये एक्चुअली है क्या? इसको जरा डिफाइन करें। ये टर्म बहुत ही यूज की जा रही है और इसको जरा आप अपने अंदाज में, अपने लफ्जों में बताइए। असल में पीसीओएस है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो यंग गर्ल्स होती हैं या जो मैरिड फीमेल्स होती हैं, शादी के बाद के भी मसाइल आते हैं, पहले भी। इसकी बेसिक होती है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। हमारी बॉडी में ना नेचुरली कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जिस तरह एफएसएच है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एंड्रोजन, इस तरह की चीजें। इसमें क्या होता है कि इन हार्मोन्स का लेवल जो है ना वो अप डाउन हो जाता है। जो नॉर्मल लेवल से जो है ना वो फ्लक्चुएट करते हैं, तो इस तरह के प्रॉब्लम जो है ना वो एग्रावेट होते हैं। इसमें बेसिक्स क्या आता है कि माहवारी ठीक तरीके से नहीं आ रही होती फीमेल्स को, और रीजन पीछे डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन पीसीओएस की जो बेसिक रीजन होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रही होती है। मतलब इंसुलिन अच्छा। एक हार्मोन है बॉडी में, वो प्रॉपर तरीके से जो है ना या उसकी ओवर प्रोडक्शन हो रही होती है या उसकी अंडर प्रोडक्शन हो रही होती है, या ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा या कम हो रहा होगा। इसकी वजह से बाकी हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो जाते हैं और ये मसला आना शुरू हो जाता सही, तो इसकी और क्या अलामात हो सकती हैं जिससे हमें पता चले कि हमें पीसीओज का मसला है? है। इसकी डिफरेंट सिम्टम्स होती हैं। बेसिक हमारे पास 3 तरह के क्राइटेरियाज होते हैं। अगर उन 3 में से किसी 2 में भी फीमेल फॉल कर रही हो तो हम उसको डायग्नोज कर देते हैं एज ए पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसमें सबसे पहले आता है या तो ओलिगोमेनोरिया होता है या एमेनोरिया। मैं एक्सप्लेन कर दूं। जी ओलिगोमेनोरिया जी। इसके आफ्टर 10 15 डेज 14 डेज 1 वीक 2 वीक्स के बाद पीरियड्स आ रहे होते हैं। मतलब ठीक नॉर्मल है। तो 1 मंथ का हमारा साइकिल होता है ना। इसमें ये जी। होता है कि फौरन मतलब कम टाइम के साथ दोबारा दोबारा पीरियड्स हो रहे होते हैं। बाज़ सही। दफा क्या होता है 2 to 3 months 4 months 5 months के लिए पीरियड्स बिल्कुल स्किप हो जाते हैं, माहवारी सही। आती ही नहीं। इसको हम ठीक है। एमेनोरिया और डिसमेनोरिया में कंसिडर करते हैं। आई वांट टू ठीक है। टेल यू वन थिंग कि नॉर्मल जो पीरियोडिक साइकिल हमारा ये होता है ना वो 28 to 35 डेज का होता है। नॉर्मल ठीक। 30 डेज का फीमेल के साथ चल रहा होता है, लेकिन अगर 28 to 35 डेज तक हो रहा है, इट्स नॉर्मल। अगर 35 से प्रोलॉन्ग कर रहा है, इट्स एमेनोरिया। अगर 20 to 15 डेज के लिए आ रहा है या 20 डेज से कम जा रहा है तो इट्स एमेनोरिया। मतलब इट्स ओलिगोमेनोरिया, सॉरी। मतलब कि ठीक है। टाइम कम है और पीरियड्स बार बार आ रहे हैं, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। एक तो ये रीजन हो। सेकेंड होता है कि हमारी बॉडी में एक स्मॉल अमाउंट में ना मेल हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा होता है, टेस्टोस्टेरोन, जिसको एंड्रोजन भी कहते हैं। उसका ठीक लेवल है। ना बॉडी में हाई हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है फेशियल हेयर्स का इशू आएगा। मतलब चेस्ट एरिया में हेयर्स की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। फीमेल के फेस पर एक्नी का इशू आना शुरू हो जाता है। ये सब इस वजह से होता है कि हाइपर एंड्रोजनिज्म हुआ हुआ है, एंड्रोजन का लेवल ज्यादा हुआ हुआ है। एंड थर्ड कंडीशन इज के ओवरीज में, मतलब हमारी ओवरीज में जो सेल्स होते हैं, जो फॉलिकल्स होते हैं, वो साइज इंक्रीज कर जाते हैं या उनका नंबर ज्यादा हो जाता है। मतलब पॉलीसिस्टिक नाम इसलिए रखा गया है कि ज्यादा सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। नॉर्मली एक सही। सेल में प्रोड्यूस होना, मैच्योर होना और उसका साइकिल चलना होता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, मोर देन 10 सेल्स जो है ना फॉलिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ये अल्ट्रासाउंड से पता चलता है। अगर तो इन तीनों में से कोई भी 2 रीजन आ रहे होते हैं तो हम उसको डायग्नोज कर देते हैं कि ये पीसीओएस की पेशेंट है, तो इसको पीसीओएस की ट्रीटमेंट में चलाना है। ठीक है। इसमें आप ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो आप क्या रिकमेंड करती हैं? ट्रीटमेंट क्या होता है, किस तरह से? में जितनी भी रिसर्चेस अभी तक हुई हैं 2020 तक, रिसेंटली आप जितनी भी देख लें, मेडिकल साइंस के पास इस टाइम पीसीओएस का कोई अल्टीमेट ट्रीटमेंट है ही नहीं। देर इज नो ओह। क्योर फॉर द ट्रीटमेंट। सिर्फ एक चीज है, हर गायनोकोलॉजिस्ट यही रिकमेंड करती है, लाइफस्टाइल चेंज। आपके ओके। ईटिंग हैबिट्स, आपकी डाइटरी रूटीन। क्योंकि मेडिसिन, गायनोकोलॉजिस्ट मेडिसिन रेफर करती हैं, मतलब के हार्मोनल साइकिल चलाने के लिए कुछ अनमैरिड को कंट्रासेप्टिव्स दे देती हैं, जो मैरिड फीमेल्स होती हैं उनको कॉम्बिनेशन में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जा रहे होते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि वो
जितनी देर तक मेडिकेशन पर रहती हैं वो ठीक रहती हैं, लेकिन जैसे ही मेडिसिन छोड़ती हैं वो डे 1 पर चली जाती है। तो भी हम क्योर तो ना कर रहे हो ना डिजीज को, हम तो सिर्फ बिल्कुल उसको ऐसे है। मतलब उसकी सिम्टम्स को रिलीव करना कर रहे हैं। तो सही। सबसे अगर हमने बाकी पीछे उसको ट्रीट करना है, फिर हमें लाइफस्टाइल चेंज में जाना पड़ेगा, लाइफस्टाइल अच्छा, मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। अब लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में आप चूंकि न्यूट्रिशनिस्ट हैं और आपका एक्सपीरियंस भी है, आपने पढ़ा भी है, तो कैसी डाइट लेनी चाहिए एक आम बंदे की निस्बत ऐसी खातून को या ऐसी लड़की को जिसको पीसीओएस का मसला है, इन बोथ केसेस के अगर किसी भी सिचुएशन में, तो क्या आप हम्म, समझती हैं उसको कैसी खुराक ले या कि जी। सबसे पहले उसको बैलेंस न्यूट्रिशन के ऊपर आना पड़ेगा। हमारी जो फीमेल्स में प्रॉब्लम आ रही है ना, वो आ रही है जंक फूड, बाहर का खाना, रिफाइंड फ्लावर की बनी हुई चीजें, डोनट्स बहुत पसंद है जी, मीठा बहुत पसंद है। यही सब रीजंस हैं कि हम पीसीओएस की तरफ मूव करते जा रहे हैं। According to the current research, 10% of the females of the total population suffer from the PCOS, मतलब उनको PCOS है। और अगर हम इस चीज को भी क्योर नहीं करते, अपनी डाइटरी मैनेजमेंट नहीं करते, तो ये फिर इनफर्टिलिटी की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं फीमेल्स। एग्जैक्टली। पीसीओस के पीछे जो एक बेसिक रीजन होती है ना, वो ओबेसिटी होती है। 90% ठीक। ऑफ द फीमेल्स जो पीसीओस की पेशेंट्स होती हैं वो ओबीज होती हैं। तो गायनाकोलॉजिस्ट भी ये रेफर करती हैं, द डाइटिशियन वो हमारे पास रेफर भी इसलिए करती हैं कि इनका वेट मैनेज होना चाहिए। जैसे ही वो वेट लॉस की तरफ आती हैं, उनका पीसीओएस वाला प्रॉब्लम जो है वो क्योर होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। ओके। तो इसमें ये है कि हम डाइटरी मैनेजमेंट करते हैं, कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स उनके डाइट में ऐड कर देते हैं जिससे हार्मोन बैलेंस हो रहे होते हैं, कुछ सीड्स होते हैं, कुछ हर्ब्स होती हैं। लेकिन सबसे पहली बात करते हैं बैलेंस न्यूट्रिशन और फूड ठीक की है। टाइमिंग, कि किस टाइम पर आप कितनी क्वांटिटी में खाना खा रहे हो। ये तो नहीं कि आप एक टाइम पर बैठ के दो दो तीन तीन नान खा रहे हो या दो दो तीन तीन रोटियां खा रहे हो। रोटी तो हमने देनी ही देनी होती है, मतलब हमने एनर्जी लेवल तो रखना ही होता है मेंटेन। लेकिन एक बिल्कुल। टाइम पर बैठकर एक से दो रोटी खा लेना इज नॉट एक्सेप्टेबल ना इस कंडीशन में। ओके। तो ओके। पोर्शन कंट्रोल इज द बेसिक की, कि एक टाइम पर कितनी क्वांटिटी में इनटेक किया जा रहा है, और क्वालिटी ऑफ फूड एंड टाइप ऑफ फूड, कि कौन सा सही। फूड इनटेक किया जा रहा है। सही। आई वांट टू मेंशन हियर कि जो पीसीओएस, डायबिटीज और वेट लॉस, ये ठीक है। तीन पेशेंट्स के लिए एक ही तरह की डाइट चल रही होती है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ओके। फूड चल रहे होते हैं। हमने ओके, जब ये भी आप थोड़ा पीसीओएस सा, की सॉरी मैं आपकी बात को कट कर रही हूँ, जी सॉरी। जी आप इसको जरा एक्सप्लेन कर दें कि वीक वाइज या डेली बेसिस पे उनको कैसी, फॉर एग्जांपल अगर ब्रेकफास्ट की बात करें तो कैसा वो लें, और लंच की या डिनर की, या बीच में वो जो मंचिंग करना चाहते हैं अगर उनको स्नैक्स वगैरह चाहिए तो वो किस तरह के हो, तो काइंडली इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। ये है कि उनको फाइबर रिच फूड्स लेना है। फाइबर रिच अच्छा। मतलब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स होंगे। अगर हम ठीक। ब्रेकफास्ट की बात करते हैं, बार्ले पॉरेज इज द बेस्ट ऑप्शन, मतलब जौ का दलिया खा लें, कॉर्नफ्लेक्स ठीक खा है। लें जो होल ग्रेन के बने हुए होते हैं, जिस तरह केलॉग्स के नाम से मिलते हैं। इसके अलावा अगर वो ओट मील ले लेते हैं, मतलब जई हम्म, क्वैकर के ओट्स मिलते हैं, अगर वो दूध में बनाकर या पानी में पकाकर नमकीन या इस तरह से लेना चाहें, वो ले सकते हैं। इसके साथ वो नट्स वगैरह ऐड करें, कोई भी फ्रूट ऐड करें, जिस तरह एप्पल, पीचेस, इस तरह की चीज ऐड करें। आगे मौसम आ रहा है तो ऑरेंजेस वगैरह आ जाएंगे, वो चीजें ऐड करें तो ये उनका बड़ा हेल्दी सा ना कंप्लीट ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। लंच की बात करें तो आई प्रेफर कि वो बीन्स सैलेड यूज करें, मतलब जिस तरह हम लोबिया चने टाइप बनाते हैं ना, उस तरह की ठीक है। चीज यूज करें, या पापड़ी चाट, जिस तरह लोबिया, राजमा, व्हाइट चने, ब्लैक चने, ये चीजें मिक्स करके अलोंग विद द वेजिटेबल्स, मतलब कैबेज, अनियन या कुकम्बर वगैरह, इस तरह की चीजें ऐड करके वो एक बाउल बना के लें। रोटी को इस टाइम पर स्किप कर ठीक दें, है। लेकिन सैलेड का बाउल जो है ठीक ना है। वो प्रॉपर हो। इसमें कोई भी फ्रूट भी ऐड हो सकता सही। है, लाइक एप्पल ऐड कर सकती हैं। इसमें नट्स की तरफ अगर जाना चाहती हैं तो आलमंड्स ऐड कर सकती हैं। अगर सीड्स की तरफ जाना ओके। चाहती हैं तो फ्लैक्स सीड्स ऐड हो सकते हैं, मतलब जो अलसी के बीज होते हैं। मतलब एक बाउल होगा लेकिन वो न्यूट्रिएंट डेंस होगा, वो लें। इसके बाद रात के खाने में प्रॉपर या तो कोई ग्रिल्ड चिकन ले लें, ग्रिल्ड फिश, आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है, फिश जरूर इस्तेमाल करें, हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दफा ग्रिल्ड फिश ओके। ले लें। या बीफ की तरफ, मतलब बड़े गोश्त, छोटे गोश्त हम उनको कहते हैं ज्यादा अवॉइड ही करें, लेकिन अगर लेती हैं तो हफ्ते में 2 दफा ले सकती हैं, बगैर चर्बी वाला जो गोश्त होता है, मतलब चर्बी सही। नहीं होनी चाहिए, सैचुरेटेड फैट बंद करना है ना। और बिल्कुल इस ऐसे टाइम ही। पर ये जो है वो रोटी भी ले सकती हैं। अगर चावल लेना चाहती हैं तो ब्राउन राइस लें, क्योंकि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देने हमने। और योगर्ट, मतलब रायता, चटनी वगैरह जो हम पुदीने की चटनी या इस तरह से बनाते हैं,
वो चीज ले लें। तो इस तरह की होगा कि इनके 3 मील्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। अब स्नैकिंग की अगर हम्म। मैं बात करूं तो इसमें नट्स आ सकते हैं स्नैक में, पॉपकॉर्न्स आ सकते हैं, पॉपकॉर्न जो अनसॉल्टेड होते हैं, क्योंकि नमक भी हमने इनको एडिशनल नहीं देना होता ना, मतलब ठीक रॉ है। सॉल्ट हम इनको मना करते हैं कि आपने रॉ सॉल्ट नहीं लेना। सही। इसके अलावा कोई भी फ्रूट वगैरह जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का है, जिस तरह एप्पल, पीच की मैंने बात की है, गरमा है, ऑरेंजेस आ जाएंगे आगे। अगर बेरीज उनके पास अवेलेबल हैं, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, क्रैनबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, अगर उनका मौसम है वो चीज लें। और इसके अलावा ग्रीन टी भी ले ठीक। सकती हैं और जिंजर टी भी ले सकती हैं, क्योंकि ये मेटाबॉलिक बूस्टर्स हैं। एक तो वेट लॉस भी इनिशिएट करेंगे और हार्मोनल सही। बैलेंस के ऊपर भी जो है ना वो रोल प्ले करेंगे। वाह, जबरदस्त, आपने तो बड़ी कमाल की बताई है, यहीं पे आपने पेशेंट्स को डील कर लिया है। हाँ जी। अच्छा, अब हम आते हैं कि चले ये तो ले लिया, अब इसके ऑपोजिट के कौन सी डाइट है जिसको अवॉइड करना चाहिए और पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए वो समझे कि पॉइजन का काम कर रही है। पॉइजन का आपने नाम लिया तो सबसे पहले मेरे माइंड में आ गया व्हाइट शुगर। ओ। वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है सीरियसली। मेरे पेशेंट भी आते हैं, वो कहते हैं चीनी वालों से कोई आपकी दुश्मनी तो नहीं चल रही जो चीनी सेल करते हैं। लेकिन सही। सीरियसली जो व्हाइट शुगर है ना वो मैदे का मरीज बना देगी, दूसरी बीमारियां, और पीसीओएस में तो बहुत ज्यादा वो रोल प्ले कर रही होती है, एग्रावेट कर रही होती है ना पीसीओएस के हार्मोन्स को और सब कुछ। तो अच्छा, व्हाइट फिर वो शुगर। अल्टरनेट क्या करें? मतलब स्वीट करने के लिए कुछ तो आपने लेना ही है ना मीठा, तो उसको बिल्कुल। अल्टरनेट कैसे किया जाए? इसके ऑल्टरनेट मुतबादल। में हम गुड़ ले सकते हैं, अच्छा। शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम हनी ऐड कर सकते हैं। स्टीविया हर्ब मिलती है लोकली, तो इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जनरल स्टोर्स वगैरह पे स्टीविया मिल जाती है। वो एक बहुत अच्छा। अच्छा अल्टरनेट है मतलब चीनी का। लेकिन ठीक बेस्ट है। और जो लीस्ट और मोस्ट मतलब मैं रिकमेंड करती हूँ वो गुड़ है, जो ताजा गुड़ होता है। वो थोड़ा ठीक सा है। पीस अगर ले लेते हैं तो उनकी क्रेविंग भी पूरी हो जाती है और चीनी भी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। सही इसके सही अलावा सही। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब हर वो चीज जो व्हाइट फ्लावर से बनी हुई है, जो मैदे से बनी हुई है, आइदर वो बर्गर है, पिज्जा है, बेकरी की कोई चीज है, बिस्किट है, कुछ भी है, वो चीज कंप्लीट अवॉइड करनी है, क्योंकि वो बेसिक हार्मोन्स को जो है ना वो इम्बैलेंस कर रही होती है। ठीक है। और ऑयल में मतलब जितने भी फ्राइड फूड्स हैं, पकोड़े, समोसे, या इसके अलावा भी जो नगेट्स हम यूज करते हैं बाजार के लाकर, या जो फ्राइड डीप फ्राइड, जिस तरह फ्राइज बहुत कॉमन है, फ्रेंच फ्राइज, शाम को फ्रेंच फ्राइज बना के खाने, तो ये सब वो चीजें हैं जो आपको पीसीओएस के ट्रैक पर मूव करवा रही होती हैं, और आपको पता भी नहीं ओके। चल रहा होता कि हम उस ट्रेन में चढ़ गए हैं जो हमें पीसीओएस की तरफ लेकर जा रही है। और सही अल्टीमेट यही सही। चीजें वेट गेन भी करवा रही होती हैं। तो बिल्कुल। जैसे ही पेशेंट को हम कहते हैं वो वेट लॉस करें, अगर वो 5 to 10% भी अपना वेट लॉस करते हैं ना, तो उनके पीसीओएस को जो सिम्टम्स है ना वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं अपेरेंटली, मतलब प्रॉपर पेशेंट आके बताते हैं कि अब मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरी बॉडी ओके। में मुझे ये चेंजेस फील हो रही है, जैसे ही वो वेट लॉस हम्म की तरफ आए। हम्म। सही। तो अच्छा, अगर पीसीओएस का जो पेशेंट है और वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखता, स्पेशली फीमेल्स अगर बिफोर मैरिज भी, तो उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं आगे उसकी, मतलब फर्टिलिटी के हवाले से बताइए जरा। ये है कि अगर तो फीमेल नहीं ध्यान रख रही, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक प्रॉपर नहीं कर रही, या बाहर की चीजें नहीं छोड़ना चाह रही, या अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट इंटेक प्रॉपर नहीं कर रही, तो ये इनफर्टिलिटी की तरफ लीड कर जाते हैं। बिफोर मैरिज मैं कहती हूँ कि होना चाहिए। मैं जो पेशेंट्स को टारगेट देती हूँ वो कहती हूँ अगर आप 18 साल से पहले आते हैं, मतलब 14, 15, 16 साल की उम्र में आते हो, कोई बात नहीं, आपके पास 18 साल तक अभी टाइम है, ये चीज क्योर कर लेना आप, या ठीक है। कर लेंगे हम। जब पेशेंट 18 साल से बड़ा आता है, 20 ईयर्स तक, मैं उनको देती हूँ कि ये आपके पास ना 2 साल का डेंजर जोन है, कि आपने विद इन 2 ईयर्स जो है वो अपनी इस चीज को जो है ना वो क्योर करना ही करना है। आफ्टर 20 ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कुछ ओके। फीमेल की मतलब आजकल की मतलब 21 to 25 एक आइडियल एज रखी हुई है मैरिज की भी, कुछ इससे पहले भी हो जाती हैं, लेकिन इस दौरान अगर पीसीओएस चल रहा है तो फिर ये डेफिनेटली इनफर्टिलिटी की तरफ लेकर जाता है। तो उस चीज को हमने प्रिवेंट करना है, और इट्स बेटर कि ये शादी से पहले ये चीज क्योर हो जाए, क्योंकि शादी के बिल्कुल। बाद फिर मजीद कॉम्प्लेक्सिटीज और डिफरेंट चेंजेस आना शुरू हो जाते बाद में और पेचीदगियां हो जाती हैं और मसाइल हो सकते हैं। हैं। बिल्कुल ठीक है। ऐसे। इसके इसके अलावा जनरली कोई टिप्स देना चाहें आप हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी कुछ टीचर्स ने भी और कुछ बच्चियों ने भी। एक तो उनको ओबेसिटी का भी इशू है, प्लस पीसीओएस का, प्लस मतलब दे आर नॉट यू नो
फीलिंग वेल, मैनेज नहीं उनको होता। कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, और भी हेल्थ इश्यूज हैं उनको। तो वो इस सिलसिले में चाह रही थी कि इस पे जरूर प्रोग्राम किया जाए, ये मोस्ट रिक्वेस्टेड प्रोग्राम था। और थैंक यू कि आपने बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। लेकिन इसके अलावा जनरली जो आप कुछ कहना चाहें, उनको मैसेज देना चाहें, स्पेशली जैसे अभी आपने लास्ट में बात की कि बच्चियां जो है बिफोर 18 अगर आ जाएं, या ये उनके पास एक आइडियल टाइम है इस प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, इसके अलावा कुछ आप कहना चाहें? मैं सबसे पहले तो मैं आपको 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स बताने वाली हूँ, जो अगर डाइट में ऐड हो जाते हैं तो डेफिनेटली पीसीओएस की ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले सिनेमन, मतलब दालचीनी। लेकिन ठीक है। बहुत सी वीडियो चली हुई है, दालचीनी का कावा पी लें, उसको पकाएं, उसको इस तरह करें। मैं उस सेंस में बात नहीं कर रही, पकाना बिल्कुल भी नहीं है। डिटॉक्स वाटर अगर आप बना लें, मतलब सुबह उठ के जग में आप लेमन डालें, दालचीनी का 1 इंच का पीस आप उसमें डाल लें, थोड़ा सा कुकम्बर डाल लें, उसका फ्लेवर आ जाता है थोड़ा सा। अगर आप सारा दिन वो पानी पीते हैं तो आप मतलब अपने मतलब सिनेमन को अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं। ठीक इसके है। अलावा कुकिंग के दौरान भी जो है वो आप सिनेमन यूज करें, लाजमी करें। अगर वैसे आपको सिनेमन का टेस्ट अच्छा है, सिनेमन रोल्स की रेसिपी है, मतलब हफ्ते में 2 से 3 दफा इस तरह की कोई रेसिपी यूज कर लें जिसमें सिनेमन ऐड हो रहा हो, क्योंकि सिनेमन जो है वो हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। लेकिन फिर वही ओके। बात, ये कामों वाली साइड पर नहीं जाना बिल्कुल भी, वो जरा डेंजरस होते हैं, वो लकोरिया वगैरह का इशू आना शुरू हो जाता है। दूसरे तरीके से सिनेमन जो है वो ऐड करना। सही। सेकेंड एक्टिव इंग्रेडिएंट इज फेनुग्रीक सीड्स, मेथी दाना। मेथी ठीक है। दाने का इस्तेमाल लाजमी अपने खानों में करें। अगर सालन है तो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लें, या मतलब मोस्टली मैं इस तरह रिकमेंड करती हूँ कि रात को 1 ग्लास पानी में आधा चम्मच मेथी दाने का डाल के जो है ना वो आप ढक के रख दें। सुबह उठ के सही। उसको ड्रेन करें, मतलब फिल्टर कर लें और वो पानी पिए। उससे जो ठीक है। है अगर कोई भी पेन होती है, बास फीमेल्स को लोअर एब्डोमेन में पेन स्टार्ट हो जाती है, या कोई भी इश्यू आता है, तो इससे जो है ना ये चीज रिजॉल्व हो जाती है। इवन अगर आप वैसे भी अपने खाने में मेथी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब आगे मेथी और पालक के साथ डिफरेंट हमारी रेसिपीज वगैरह चलती रहती हैं, अगर हफ्ते में 2 से 3 दफा मेथी इस्तेमाल हो जाए तो वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी ये हार्मोन बैलेंस करने अलसी ठीक। इस्तेमाल जो है वो जरूर करें डेली बेसिस पर, एटलीस्ट 1 टीस्पून, मतलब एक छोटा चाय का चम्मच जो है वो जरूर आपके अंदर जाना चाहिए पर डे, फ्लेक्स सीड्स का, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस। ये आप पाउडर फॉर्म में यूज कर सकती हैं, खाने में ऐड कर सकती हैं, ऐसे डायरेक्ट अगर खाना चाहती हैं पानी के साथ एज अ मेडिसिन, वो भी यूज किया जा सकता है। अगर आप इसके पाउडर को आटे में, मतलब जब रोटी का आटा गूंथते हैं, अगर उस दौरान उसके बीच ऐड कर लिया जाए तो ये एक तो फाइबर रिच भी है और ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें है। और अगर कोई फीमेल पीसीओएस के साथ है तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है कि ये एस्ट्रोजन को बड़ा अच्छा बेनिफिशियल। बैलेंस कर देता है और ये वाला प्रॉब्लम जो है ना वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। 3 चीजें हैं बेसिक जो पीसीओएस की फीमेल्स को जो है ना वो जरूर अडॉप्ट करनी है। फर्स्ट थिंग इज वेट लॉस, मतलब उन्होंने अपना वेट लॉस करना है थ्रू बैलेंस न्यूट्रिशन, क्रैश डाइटिंग पर नहीं जाना, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट नहीं होना। मतलब अगर क्रैश डाइटिंग करते हैं तो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी में उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, फॉर एग्जांपल जिंक, सिलीनियम, फॉलिक एसिड वगैरह। अगर ये डेफिशिएंट हो जाएंगे तो फिर डेफिनेटली पीसीओएस ट्रीट नहीं होगा, सिर्फ वेट लॉस हो रहा होगा। इसलिए ठीक है। बैलेंस न्यूट्रिशन के जरिए जो है वो वेट लॉस करेंगी तो पीसीओएस भी ट्रीट होगा और बॉडी का जो वेट है वो भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज फिजिकल एक्टिविटी, अपनी फिजिकल एक्टिविटी इनहैंस करें। जी। मैक्सिमम जो है वो 40 टू 50 मिनट्स जो है वो एक दिन में वर्कआउट जरूर करें, बेशक वो वॉक हो, बेशक एक्सरसाइज हो, कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज हो सकती है। क्योंकि यूजुअली पेशेंट आते हैं वो यही कंप्लेन कर, मतलब यही कह रहे होते हैं कि हम मोबाइल पर पढ़ते हैं, लैपटॉप्स पर पढ़ते हैं, मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, पर बैठ कर पढ़ते रहते हैं। तो मतलब उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। जब तक वो अपने आप को फिजिकल एक्टिव नहीं करेंगे, हार्मोनल रेगुलेशन नहीं होगी, बैलेंस नहीं होगा और पीसीओएस की ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बैलेंस न्यूट्रिशन। अपनी डाइट में 5 फूड ग्रुप्स ऐड करें, दूध लें, ग्रेन्स पोर्शन इंक्लूड करें, मतलब दाल लें या सब्जी वगैरह का इस्तेमाल लाजमी करें, सैलेड की फॉर्म में, बेशक सालन की फॉर्म में। फ्रूट्स का इस्तेमाल जरूर करें, जूसेस की बात नहीं कर रही, होल फ्रूट्स की बात कर रही हूँ। क्योंकि बेसिक पीसीओएस के साथ, पीसीओएस की फीमेल्स का ये मसला होता है कि वो जूस पर शिफ्ट हो रही होती हैं, लेकिन होल फ्रूट अगर खाएंगी तो वो फाइबर कंटेंट इंक्रीज होगा और वो उनके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। इसके अलावा सही। नट्स वगैरह इस्तेमाल करें, ऑलमंड्स लें, वॉलनट्स लें, इस तरह की चीजें लें जो हेल्दी फैट्स
मतलब आपकी बॉडी में भेज रहे हैं, हेल्दी फैट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे जो है वो पीसीओएस भी क्योर होगा और आपका वेट लॉस भी होना शुरू हो जाएगा। व्यूअर्स, आपके लिए एक गुड न्यूज भी है। मेरा संडे को 18 अक्टूबर को शाम मतलब रात को 8 बजे जो है वो एक लेक्चर भी है इस हवाले से। मतलब उसमें बेसिक बात होगी कि इंसुलिन लेवल किस तरह से हाई हो जाता है और उसको किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। बेसिक टॉपिक वहाँ का है कि डायबिटीज की कंट्रोल में, लेकिन चूंकि इसके पीछे रीजन पीसीओएस की, डायबिटीज की, वेट लॉस की एक ही चल रही होती है, तो उस पीसीओएस की भी जो है ना वो इस लेक्चर में बात होगी। इफ एनी वन ऑफ यू वांट टू अटेंड दिस लेक्चर, यू कैन मतलब खाली डाइटिशियंस या न्यूट्रिशनिस्ट के लिए वो लेक्चर नहीं है, वो एक ओवरऑल एक ओपन लेक्चर है, सिर्फ अवेयरनेस के लिए डाइटरी हैबिट्स का बताएंगे उसमें कि आप किस तरह से क्या चेंजेस लेकर आएंगे तो आपकी जो है ये प्रॉब्लम जो है वो ट्रीट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मिस महानूर। आज का प्रोग्राम मुझे तो लग रहा है ये बहुत इंफॉर्मेटिव है, और जिस तरह के आजकल मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, वेदर दे आर मैरिड और अनमैरिड, हद तक कि छोटी बच्चियों को भी ये इश्यूज हैं। शुक्रिया बहुत बहुत, आपने बहुत ही कम्प्रीहेंसिव एक तरह से हमें लेक्चर दे दिया इस पे कि किस तरह से हमने ख्याल रखना है। थैंक यू। You're welcome. नाजरीन, आई थिंक आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। मुझे जरूर बताइएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।